अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा, हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का यूरोपियन पार्लियामेंट फॉरेन अफेयर कमेटी के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, चाहते हैं यूरोप पाकिस्तान में तिजारती मौके से फायदा उठाए। रेकॉर्डिंग केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं, वजीर आजम ने रेकॉर्डिंग केस में जाती दिलचस्पी ली, ब्रिटिश आयरलैंड में केस जीतने की खुशी है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, हर सतह पर आखिरी दम तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। मौजूदा हुकूमत में नैब की कारकर्दगी बेहतरीन रही, नैब एहतसाब के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, हुकूमत मुजरिमान की पुश्त पनाही नहीं करती। नैब ने 2018 से 2020 तक 484 बिलियन रुपए की लूटी दौलत बरामद की। पीटीआई और नून लीग दौर के महकमा एंटी करप्शन में वाज़ेह फर्क है। अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। जहांगीर तरीन और हम सब सुरखरू हो गए, राजा रियाज का दावा। कहते हैं, न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया। अली जफर की रिपोर्ट साजिश करने वालों के मुंह पर तमाचा है। अब एफआईए के पास मजीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हुनर का फरोग जरूरी है। हमारी सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नौजवानों के हुनर को इस्तेमाल करके तरक्की की जा सकती है। उस्मान डार बोले, कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। नौजवानों को कारोबार करने के लिए सहूलियात दी जा रही हैं। सिंध में बदइंतजामी और जराइम में इजाफे पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। वजीर दाखिला शेख रशीद आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। डीजी रेंजर्स से मुलाकात है। अमन व अमान के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात मुतवक्के। कच्चे के इलाके में भरपूर ऑपरेशन किया जाए, डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए जिससे भी मदद लेनी पड़ी लेंगे, कोई डकैत नहीं बचना चाहिए। वजीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह को शिकारपुर में ब्रीफिंग में बताया गया कि खैर मोहम्मद तेगानी 30 अफराद के अगवा बराए तावान में मुलविस है। अलग सुबह 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। डाकुओं की शदीद फायरिंग से एपीसी ड्राइवर मुनव्वर जतोई और फोटोग्राफर शहीद हुए। पहले 6 अगवा किए अफराद को बाजियाब करवाया गया। लाहौर में मोबाइल फोन की 800 रुपए किस्त ना देने पर झगड़ा, फायरिंग से खातून जान बहक। गोलियों की जद में आकर शौहर शहबाज और देवर शहजाद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दुकान के मुलाजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया। शुजाबाद में शादी के घर में डकैती और दुल्हन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मोचीपुरा में 4 मुसल्ला डाकू 5 तोले सोना और 1.25 लाख नकद लूट कर फरार। पुलिस का कहना है, दुल्हे पर तशद्दुद किया, दुल्हन के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की गई। 3 डाकू पुलिस की वर्दी में थे। 2 घंटे तक अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाए रखा। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हुकूमत का 19 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा, वैक्सीनेशन कौम के लिए खुली रहेगी। मुल्क भर में वबा से मजीद 65 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 2724 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजदूरों के लिए तोहफा। वजीर आला ने कम से कम उजरत 17,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का ऐलान कर दिया। महमूद खान ने कहा, मुआशरे की कमजोर तबकों की फलाह व बहबूद अहम तरजीहात हैं। और साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। पाकिस्तान में ग्रहण का आगाज दोपहर 1:48 और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा।